दुर्लभ उपलब्धि है मानव। असीम क्षमताओं से भरपूर है मानव। सत्य, सेवा, त्याग व धर्म की मूर्ति है मानव। नमस्कार, आज का मेरा वक्तव्य विषय है मानव मंगल की ओर और मानवता जंगल की ओर। मानव न केवल चारित्रिक गुणों से भरपूर अपितु आधुनिक समय में विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्नति प्राप्त कर रहा है। सत्य है, इस बात को भी ठुकराया नहीं जा सकता कि विज्ञान मानव के भौतिक व सांसारिक विकास में मानव के लिए कल्प वृक्ष सिद्ध हुआ है। आज का आधुनिक मानव प्राचीन काल के मानव से बिल्कुल ही अलग बन गया है और इस काया पलट का संपूर्ण श्रेय विज्ञान को ही जाता है। और इसी जिज्ञासा व लगन के कारण मानव ने मंगल ग्रह पर अपने उपग्रहों को पहुंचाकर सफलता प्राप्त की है। मंगलयान भारत का पहला मंगल अभियान है। भारत मर्शन एलीट क्लब में पहुंचने के पश्चात पहले प्रयास में कामयाबी प्राप्त करने वाला विश्व का अकेला देश बन गया है। विकास भी मानव की मेहनत और लगन के बिना नामुमकिन था। इसीलिए तो मानव को सभी प्राणियों में से विद्वान, गुणवान, ज्ञानवान तथा बुद्धिमान समझा जाता है। तो फिर क्यों? हाँ क्यों ये निष्कामी, गौरवशाली, प्रतिभाशाली व ब्रह्मज्ञानी मानव विज्ञान की दास्ता स्वीकारता जा रहा है और अपने जीवन के महान प्रयोजन व दृढ़ निश्चय को कमजोर कर इस संसार से गुमराह होता जा रहा है। वह विचार का उचित मार्ग छोड़कर बुरे विचारों को अपनाता जा रहा है। वह अभिमानग्रस्त हो अपने मूल स्वरूप को भूलता जा रहा है। वह अपनी स्वतंत्रता खोता जा रहा है। कामनाओं का अधीर, गुलाम व असंतोषी होता जा रहा है। मानव अपने ही मन की शांति व समानता को खोता जा रहा है और एक उत्कृष्ट मानव बनाएंगे। अतः पृथ्वी का कण कण कहता है कि हे मानवों, उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप, अलौकिक गुण व शक्ति का भान करो। ऐसे आत्मविश्वासी बनो कि जिस नैतिक परिवर्तन की आज बात चल रही है ना, वह कल हमारे आचार विचार व्यवहार से झलके, वह हमारे जीवन चरित्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाए। अंत में मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हैं उनका दिल शाद करना। भगवान की पूजा और नमाज तो यही है, भगवान की पूजा और नमाज तो यही है, जो बर्बाद हैं उन्हें आबाद करना, जो बर्बाद हैं उन्हें आबाद करना। धन्यवाद। पवन वेग से बुझ जाएगा यदि दुर्योधन की भांति तू महाभारत करवाएगा, महाभारत करवाएगा। नमस्कार, आज मेरा वक्तव्य विषय है रामायण को छोड़कर महाभारत बना भारत। पुरातन काल में रचे गए उपनिषद एवं ग्रंथों से जो कारवां हमें जीवन का सन्मार्ग दिखाता हुआ चला, अनायास ही उससे हमें रामायण जैसे पावन ग्रंथ का स्मरण हो आता है। इस ग्रंथ का नाम हमारे जीवा पर आते ही हमारे समक्ष भारतवर्ष के सबसे आदर्श पुत्र एवं राजा श्री राम, आदर्श पत्नी सीता, आदर्श भाई भरत और लक्ष्मण, आदर्श भक्त श्री हनुमान एवं आदर्श मित्र सुग्रीव का स्वरूप उभर कर सामने आता है। ऐसी आदर्श मिसाल मानव इतिहास में ना तो रामायण से पूर्व थी, ना तो रामायण के बाद हुई, परंतु आज का मानव रामायण के राम के संदेशों को भूलकर महाभारत के दुर्योधन के पदचिन्हों पर चल पड़ा है। आपसी प्रेम और भाईचारा घृणा में बदलता नजर आ रहा है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे भाइयों का वो आदर्श रूप जो हमें सदियों से प्रेरित कर रहा है, वो आज धूमिल हो गया है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, विश्व शांति की बात कर रहा है मानव, अरे अपने ही घर में रोज लड़ रहा है मानव। आए दिन समाचार पत्रों के पन्ने पलटते ही हम क्या देखते हैं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, जमीन के लालच में भाई ही बना भाई का हत्यारा। मान्यवर, भाई भाई को तो छोड़िए, आज तो यथा राजा तथा प्रजा की युक्ति भी पूर्ण रूप से झूठी प्रतीत होती है। जनता में असहनशीलता के बीच पनप रहे
पनप रहे हैं। कोई मांगे पूरी ना हो तो सड़कों पर कर्मचारियों का जमावड़ा लग जाता है। निर्णायक मंडल देश में चल रहे किसान आंदोलन से भला कौन परिचित नहीं है। पर माफ कीजिएगा, अगर पहले जैसा दक्ष राजा नहीं तो प्रजा भी अब ऐसी नहीं रही। तो इस प्रकार रामायण को छोड़कर भारत आज महाभारत बनता जा रहा है। श्रोतागण, मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि रामायण के अनुसार धन, धान्य एवं समृद्धि का मूल गौ माता को माना गया है। वेदों में भी लिखा गया है धेनु सधर्मयाणाम, अर्थात गाय सर्वविध धन समृद्धि की खान है। इसके विपरीत यदि आज की स्थिति पर नजर डालें तो हम क्या देखेंगे कि गाय भी महाभारत का कारण बन गई है। एक तरफ गौ रक्षक है तो दूसरी तरफ गौ भक्षक, और बीच में फंसकर रह गई है परम पूजनीय गाय। अरे जानवर की सुरक्षा तो क्या होगी, आज स्वयं नारी भी असुरक्षित है। रामायण में तो नारी की सम्मान की पराकाष्ठा ही दिखाई देती है। यदि हम रावण के चरित्र पर नजर डालें तो भले ही उसने सीता को अपनी अशोक वाटिका में रखा, परंतु उसने कभी अपनी मर्यादा की सीमा नहीं पार की। वह सीता महाभारत तक आते आते द्रौपदी बन गई, जो आज भी गुड़िया और निर्भया के रूप में पुरुष की वासना का शिकार होती है। श्रोतागण, रामायण से महाभारत बनते इस भारत में जब विवेक के साथ राष्ट्र रूपी समुद्र का मंथन किया जाएगा, तभी शक्ति, गरिमा, तेजस्विता जैसे रत्नों को बाहर निकाला जा सकेगा। तो अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं यही कहना चाहूंगा, आओ फिर से लौट चले रामायण के युग की ओर, आओ फिर से लौट चले रामायण के युग की ओर, महाभारत से महान भारत बनाकर नव भारत की ओर, नव भारत की ओर। धन्यवाद। उम्मीद के सपने, नई उड़ान भरता हुआ मन, कुछ कर दिखाने का दमखम और दुनिया को मुट्ठी में रखने का साहस करने वाले व्यक्ति ही युवा कहलाता है। युवा शब्द अपने मन में उमंग एवं उड़ान पैदा कर देता है। आज के भारत को युवा भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज के भारत में असंभव को संभव करने वाले युवाओं की गिनती सर्वाधिक है। मान्यवर, आज एक सच यह भी है कि आज के युवा किसी की भी नहीं सुनते और अपनी ही मनमानी करते हैं। उनमें क्रोध, धैर्य की कमी, लालच, हिंसा जैसे कई दुर्गुण उत्पन्न हो चुके हैं। ताकि चकाचौंध में आज की युवा पीढ़ी अपने संस्कारों और संस्कृति को तो भूलते ही जा रही है। शिष्टाचार और नैतिकता तो कहीं लुप्त ही हो गए हैं। मान्यवर, शिष्टाचार और नैतिकता हमारे जीवन का अहम भाग होते हैं। किसी भी विषय को ले ले, हम अपना दोष अपनी युवा पीढ़ी पर डालकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या हम अपना कर्तव्य अपनी युवा पीढ़ी के प्रति अच्छे से निभा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी में शिष्टाचार और नैतिकता की कमी है। सवाल यह भी नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी में संस्कृति और संस्कारों की कमी है। किसी भी विषय को ले लें, अगर हम अपनी युवा पीढ़ी पर अपना दोष डाल देंगे तो क्या हम ऐसे अपनी युवा पीढ़ी के लिए एक उदाहरण रख पाएंगे? अगर मैं अपनी उम्र की युवा पीढ़ी को उदाहरण के तौर पर लेकर चलूं, तो जब हम छोटे होते हैं हमें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसका दिमाग भी शून्य होता है। ऐसे में बच्चे को जो भी शिक्षा दी जाए वह उसी शिक्षा पर आजीवन बढ़ता जाता है। ऐसे में अगर हम बच्चे को सिखा दें कि चोरी करना अपराध है, तो वह चोरी करने जैसे अपराध से पहले 100 बार सोचेंगे। अभिभावक मिलकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिससे आज की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। तो आइए हम सब समाज व अभिभावक मिलकर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिससे आज की युवा पीढ़ी में अच्छे संस्कारों का निर्माण हो सके। भारतीय संस्कृति या कोई भी ऐसी संस्कृति जिसकी वास्तविकता में धर्म हो वह कभी भी नष्ट नहीं की जा सकती। हाँ, उसके रंग रूप बदल सकते हैं, उसको मानने वाले लोगों की शैली बदल सकती है, प्राचीन सूत्रों की व्याख्याएं बदल सकती है, परंतु
धर्म की बुनियाद समाज के पार है। पीढ़ियां आती हैं, पीढ़ियां जाती हैं, धर्म स्थिर रहता है। समय की धूल धर्म को नहीं उड़ा सकती। इसलिए तो कहा गया है श्रोतागण, चलोगे जिस दिशा में तुम, दुनिया उधर बढ़ेगी। तुम्हारी आस्था ही तो नया सांचा घड़ेगी। होगा अनुकरण तुम्हारे आचरण का इस धरा पर, रचित इससे नया वातावरण होगा धरा पर। धन्यवाद। पुरुषार्थ करो और पा जाओ जो अलख जगे अंतर मन में, तो जगत की ज्योत दिखा जाओ। पौरुष तो पारस होता है, पुरुषार्थ भला कब सोता है। दीपक कितना भी छोटा हो, सूरज का वंशज होता है, सूरज का वंशज होता है। नमस्कार, आज का मेरा विषय है भाग्य और पुरुषार्थ। मानव जीवन में भाग्य और पुरुषार्थ हमेशा से ही विचार विमर्श का विषय रहा है। हमारे समाज में इन दोनों के महत्व और प्रभावों को लेकर अलग अलग मत है। भाग्य और पुरुषार्थ दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बीच संतुलन बनाकर जीवन को सार्थक व सफल बनाया जा सकता है। और दूसरी ओर है पुरुषार्थ, जिसका अर्थ है मेहनत, कर्म, संकल्प। ये वह शक्ति है जो हमारे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये मानव की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह अपने भाग्य को बदल सकता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि वर्तमान में किए गए कार्य हमेशा से ही भविष्य को प्रभावित करते रहे हैं। पुरुषार्थ के बिना जीवन अधूरा है। अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना भाग्य बदल डाला और सफलता की शिखर तक पहुंचे थे। श्रोतागण, भाग्य और पुरुषार्थ का एक सुंदर उदाहरण भारतीय महाकाव्य महाभारत में मिलता है। अर्जुन के पास अद्वितीय धनुर्विद्या थी, जिसे हम भाग्य का उपहार कह सकते हैं, लेकिन अपने कौशल को निखारने के लिए वह अत्यधिक पुरुषार्थ करते थे। श्री कृष्ण ने भी ये समझाया है कि भाग्य और पुरुषार्थ ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें समझदारी से संतुलित करना चाहिए। हमारे समाज में भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि सब कुछ भाग्य के हाथ में है और हम उसे बदल नहीं सकते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे लोग अपनी मेहनत और कर्म के बल पर हर कठिनाई को पार करने का प्रयास करते हैं। हमारे भारतीय और धार्मिक ग्रंथों में भी भाग्य और पुरुषार्थ के महत्व पर जोर दिया गया है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व बताते हुए कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि यदि आपका पुरुषार्थ मजबूत है तो भाग्य स्वयं आपके पक्ष में हो जाएगा। मेहनत के आगे भाग्य भी नतमस्तक हो जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। धन्यवाद। सूरज का भी तेज लिए जो है युवा, हम तो शक्तिशाली, खंड नहीं कर सकता जिसको है उस अखंड देश की डाली। सुप्रभात मान्य निर्णायकगण एवं श्रोतागण, आज मैं आपके समक्ष नशाग्रस्त और विदेशग्रस्त पंजाबी युवा विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे राज्य पंजाब को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाता जा रहा है। पंजाब नाम सुनते ही हमारी आंखों के आगे लहलहाते खेत, कलकल करती नदियाँ, गिद्दा डालते मुटियारे और भांगड़ा डालते युवा अकस्मात घूमने लगते हैं। पर पंजाब आज अपनी युवा पीढ़ी के कारण पूरे भारत में शर्मसार होता जा रहा है। कारण है नशा। देखा जाए तो युवा पीढ़ी में नशे की शुरुआत फैशन और स्टाइल से होती है और धीरे धीरे युवा उसका गुलाम बनता चला जाता है। उनको लगता है कि यदि एक पार्टी में एक हाथ में शराब का गिलास और दूसरे हाथ में धुआं उछालती सिगरेट हो तो वह समाज में उच्च स्तर के दिखते हैं। यही कारण है कि हरित क्रांति में अग्रणी राज्य पंजाब आज नशे का गढ़ बन गया है। नव युवकों को शिक्षित कर उन्हें रोजगार देकर और नशे की खुलेआम बिक्री पर पाबंदी लगाकर नशे रूपी दैत्य से आदि जंग जीती जा सकती है। इस नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर व्यक्ति, परिवार,
और समाज को इस मुहिम से जुड़ना होगा। हुजूर, हैरत तो इस बात की है कि भारतीय युवाओं को केवल नशीले पदार्थों की ही लत नहीं है, बल्कि इन पर तो विदेश जाने का जुनून भी सवार है। भारतीय युवा शक्ति का लोहा दुनिया भर में माना जाता है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। सांप्रदायिकता का चश्मा तो उठाकर देखिए, पूरा हिंदुस्तान, पूरा युवा हिंदुस्तान खतरे में, क्योंकि वर्तमान समय में भारत सबसे युवावादी वाला देश है। इसकी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। हमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत इस समय जवानी से लबालब है, जो किसी देश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी युवा शक्ति के बलबूते पर भारत 2030 तक आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा के लिए भी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेश जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 1.5 लाख भारतीय छात्र विदेश जाते हैं। उनमें से अकेले 20,000 छात्र अमेरिका जाते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमारे युवक वही रहना व बसना पसंद करने लगे हैं। किस्मत बदलने का सपना ले पंजाबी विदेश की ओर रुख करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ट्रैवल एजेंटों के जरिए वह इस सफर की शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन मंजिल कहाँ ले जाएगी वह नहीं जानते। मैं विदेशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करके धन कमाने का अनुभव हासिल करने का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने देश प्रति अपने कर्तव्य और अपनी आवश्यकताओं को नहीं भूलना चाहिए। इस देश में जन्म लेकर, यहाँ के अन्न से पोषण पाकर, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके इसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदेशों में बस जाना क्या सही है? अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय युवा पीढ़ी ही इस देश के भविष्य का निर्माण करेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, हे युवाओं, तुम उस सर्वशक्तिमान की संतानें हो, तुम उस अनंत दिव्य अग्नि की चिंगारियां हो। तुम्हें इस चिंगारी में खुद ही जलकर राख नहीं होना, बल्कि तुम्हें नशे रूपी दैत्य और विदेश में जाने की लिप्सा को जलाना होगा। देश का रंग फैलाकर देखो, हम सब ही तो सिद्ध युक्ति हैं। दृढ़ संकल्प जगाकर देखो और कहना होगा, नहीं आ गए इन हाथों में, हम खुद ही एक चिंगारी है। नशे और पलायन से अब युद्ध हमारा जारी है, अब युद्ध हमारा जारी है। धन्यवाद। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह शुभकामनाएं ही सज्जीवन का मूल है, जिसमें प्राणी मात्र का हित समाया हुआ है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों। आप मेरा बोलने का विषय तो समझ गए होंगे। मेरा विषय है सदाचार बिना ज्ञान अधूरा। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण। सदाचार 2 शब्दों के मेल से बना है, सत और आचार, अर्थात ऐसा आचरण जिसमें सब सत्य हो। सत्य बोलना, चोरी ना करना, दूसरों का भला सोचना और करना तथा स्त्रियों का सम्मान करना आदि कुछ ऐसे गुण हैं जो सदाचार के अंतर्गत आते हैं। जिस व्यक्ति में सदाचार होता है उसे इस संसार में सम्मान मिलता है। सदाचार की चमक के आगे दुनिया के हर प्रकार के धन दौलत की चमक फीकी है। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, रविंद्रनाथ टैगोर तथा महात्मा गांधी के पास कोई धन दौलत तो नहीं था, परंतु वह बादशाह थे, क्योंकि उनके पास ज्ञान के साथ साथ सदाचार रूपी अनमोल हीरा था। ज्ञान और सदाचार का अटूट संबंध है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान का असीम भंडार है परंतु वह सदाचारी नहीं, तो उसके ज्ञान का कोई मोल नहीं, क्योंकि इस संसार में व्यक्ति पहले अपने सदाचार से पहचाना जाता है, उसके बाद अपने किसी अन्य गुण से। ज्ञान रूपी वृक्ष जीवन में तभी फलीभूत होता है जब उसे सदाचार रूपी गुणों से सींचा जाता है। इस संसार में व्यक्ति
जहां अपने सदाचार के लिए सम्मान पाता है, वहीं दुराचार के कारण घृणा का पात्र भी बन जाता है। किसी विद्वान ने कितना उचित कहा है ना, सब चरित्र ही सुखकर है, निज चरित्र उत्थान करे हम। हो आचरण सर्व सुखकारी, दुर्गुण का अवसान करे हम, दुर्गुण का अवसान करे हम। श्री राम जैसे सदाचारी का उदाहरण इस संसार में नहीं मिलता। केवल भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व में श्री राम की पूजा की जाती है। और इसी के विपरीत रावण जगत प्रसिद्ध दुराचारी था। वह प्रतिष्ठित पंडित और वेदों का ज्ञाता भी था, परंतु उसमें सदाचार रूपी गुणों का अभाव था, जिसके कारण आज भी संसार उससे घृणा करती है। और इसी घृणा की अभिव्यक्ति हर वर्ष रावण का पुतला जलाकर की जाती है। अतः सदाचार के बिना प्राप्त ज्ञान मनुष्य के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। यही ज्ञान मनुष्य को कई बार दंभी और व्याकुल बना देता है, जो उसके विनाश का कारण भी बन सकता है। एक सदाचारी व्यक्ति कभी भी तनावग्रस्त नहीं रहता, वह तो हमेशा ही आनंद में रहता है। दुराचारी व्यक्ति सदैव ही रोगग्रस्त, व्याकुल और दुखी रहता है। सदाचारी बनना कोई सरल कार्य नहीं है। एक सदाचारी व्यक्ति विद्वानों की संगति करता है और बुरे वातावरण से दूर रहने की कोशिश करता है, क्योंकि चरित्र निर्माण में वातावरण और संगति बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सदाचार एक फल है उस वृक्ष का जो कि सत्संगति है। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सत्संगति करनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगति की अपेक्षा तो अकेला होना अच्छा होता है। एक ओर सत्संगति तो दूसरी ओर धैर्य, संतोष, सहिष्णुता तथा क्रोध ना करने जैसे गुणों को धारण करना होगा हमें, क्योंकि तभी हम अपने ज्ञान का सदुपयोग एक उज्जवल राष्ट्र व समाज के निर्माण में कर सकेंगे। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज का मानव अपने नैतिक मूल्यों को, सदाचार को भूलता जा रहा है, जो कि एक उज्जवल राष्ट्र, एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में बाधा बनता जा रहा है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था, चरित्र वृक्ष है तो प्रतिष्ठा उसकी छाया। इसीलिए हमें अपने जीवन में सदाचार रूपी अमृत को अपनाकर चरित्र निर्माण करना होगा, ताकि उसकी अमृतदायी छाया से हम समाज, राष्ट्र व स्वयं का कल्याण कर सकें। धन्यवाद। आज मेरा वक्तव्य विषय है मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। मानव जीवन अति दुर्लभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनेक जन्मों के पुण्यों के उदय होने पर 84 लाख योनियों से भटकती जीवात्मा को ईश्वर की कृपा से मानव योनि प्राप्त होती है। ईश्वर ने अनुग्रह द्वारा मनुष्य को बुद्धि व विवेक प्रदान करते हुए उसे अन्य जीवों से भिन्न व श्रेष्ठ बनाया है। इसके बावजूद विडंबना यह है कि हम उस ईश्वर से इस दुर्लभ मानव देह को पाकर भी माया के वशीभूत होकर प्राय उस परम सत्ता से विमुख ही रह जाते हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी हमेशा आनंद ही चाहता है, एक ऐसा परिपूर्ण आनंद जो चिरस्थायी हो। कोई भी क्षणभंगुर या नाशवान सुख की अभिलाषा नहीं रखता। अधिकांश व्यक्ति कुटुंब के भरण पोषण को ही अपने जीवन का मूलभूत लक्ष्य मानकर मानव जन्म के सुअवसर को व्यर्थ ही गवा देते हैं। यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह यह निश्चय करे कि मेरे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। सुख, आत्यंतिक सुख। शायद हम ऐसा सुख चाहते हैं जो अनंत हो, परंतु मोहवश चाहते वहां से हैं जहां सुख है ही नहीं।
जहर से भरी मिठाई भी मीठी लगती है, निसंदेह, पर वह मारने वाली ही होती है। जहर का ज्ञान ना होने पर या ज्ञान होने पर भी स्वाद के लोग उसे खा लेते हैं। मीठी है तो क्या, उसका घातक प्रभाव तो होगा ही। भोग जगत भी ठीक इसी प्रकार है। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर पूरा संसार नजर आता है, परंतु पकड़ने पर हाथ में नहीं आता, वैसे ही यह संसार जो दिखता है केवल दिखता भर है, मिलता नहीं। श्रोतागण, माया बड़ी दुस्तर है। इस माया से कोई भी सहज रूप से पार नहीं हो सकता। बड़े भयानक ढंग से गुर्रा रहा होता है। वह गुस्से से यूं गुर्रा रहा होता है जैसे मानो कह रहा हो, तुम इस घर में कदम रखने की हिम्मत तो करो। आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। तभी आपका दोस्त आता है और अपने कुत्ते से कहता है, नहीं टॉमी, वह मेरा दोस्त है, उसे अंदर आने दो। कुत्ता अपने मालिक की बात सुनकर चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। इसी प्रकार जैसे कुत्ता अपने मालिक के अधीन है, वैसे ही माया भी ईश्वर के अधीन रहती है। उनकी कृपा से हम भौतिक अस्तित्व के सागर को पार कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। इन सब बातों पर विचार करके मनुष्य को अपने जीवन के वास्तविक एकमात्र परम तथा चरमधीर भगवत प्राप्ति के साधन में ही प्रवृत्त रहना चाहिए। यह शरीर तो क्षणभंगुर है, अतः किसी स्थिति विशेष की प्रतीक्षा ना कर भजन परायण हो ही जाना है। कबीर जी ने इस विषय अनुरूप उचित ही कहा है, पहले अग्नि विरह की पाछे प्रेम प्यास, कहे कबीर तब जानिए प्रभु मिलन की आस। धन्यवाद। तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युमात्रगम्य। सुप्रभात। वेद सृष्टि पूर्व अनंत अंधकार में से जीवन के उत्पत्ति के प्रकाश की कहानी है। अब आप सब मेरा वक्तव्य विषय तो जान ही गए होंगे। मानव के सच्चे मार्गदर्शक वेद भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, उसे वेद के नाम से जाना जाता है। जैसे नदियों में गंगा, मनुष्य में ब्राह्मण और पशुओं में गौ श्रेष्ठ है, कुछ उसी प्रकार साहित्य में भी सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। श्रोतागण, जर्मन विद्वान मैक्स म्यूलर ने भी स्वीकार किया है कि यदि दुनिया भर का सारा ज्ञान विज्ञान किन्हीं किताबों में सुरक्षित व प्राप्त होता है तो वे है वेद। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जिसमें ज्ञान का असीम भंडार है। जैसे कोई इंजीनियर यदि किसी यंत्र को बनाता है तो उसे किस उपयोग के लिए बनाया गया है और उसे उपयोग में लाने की क्या रीति है, यह कोई और मनुष्य नहीं बता सकता। कुछ उसी प्रकार इस संसार को क्यों बनाया गया है, इस बात का जवाब ईश्वर ने हमें वेदों में दिया है। हमारा दूसरा वेद यजुर्वेद है जो कर्मकांड और यज्ञ का भेद है। ये हमें धार्मिक अनुष्ठानों और उसके महत्व की शिक्षा देता है। कर्मों की बात हो रही है तो श्रोतागण, मुझे एक कथा याद आती है। जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के पश्चात माता देवकी और पिता वासुदेव को कारागृह से मुक्त करने पहुंचते हैं तो माता देवकी उनसे पूछती हैं कि तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां हैं, फिर अपने माता पिता को 14 वर्षों के लिए यहाँ क्यों छोड़ दिया? तो भगवान जवाब देते हैं कि माता, आपको याद नहीं, पर पिछले जन्म में आपने भी मुझे 14 वर्षों के लिए छोड़ दिया था। माता ने पूछा कि कैसे? तो प्रभु ने बताया कि आप पिछले जन्म में माता कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। आपने मुझसे कहा कि जाओ 14 वर्षों के वनवास पर चले जाओ। तो माता ने पूछा कि फिर माता कौशल्या कहाँ है? तो भगवान ने बताया कि वह माता यशोदा है जो अपने पुत्र से 14 वर्षों के लिए अलग हो गई थी। मुझे तो उनके पास 14 वर्षों के लिए आना ही था। यह एक छोटी सी कथा है, परंतु हमें बताती है कि जीवन में
कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। निर्णायक मंडल, आज के समय में जब दुनिया अनेक समस्याओं का सामना कर रही है तो वेदों का सच्चित ज्ञान हमें इन समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता कर सकता है। महर्षि अत्रि कहते हैं, नास्ति वेदांत परम शास्त्रम, अर्थात वेदों से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। परंतु आज की विडंबना तो देखिए कि विदेशी लोग हमारे ही वेदों के कोश से नए ज्ञान विज्ञान खोजकर अपना लेबल लगा देते हैं, अपना नाम दे डालते हैं, और हम माभागे लोग उस आयातित ज्ञान को पाकर अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहता हूँ कि आकाश से गिरती अमृत बूंदों की तरह, वातावरण में बहती शीतल सनातन वायु की तरह वेद भी किसी भूखंड या समुदाय के नहीं बल्कि समुच्ची मनुष्यता का इतिहास है। वेद हमारे लिए अहम है, इसीलिए आइए वेदों के ज्ञान सागर में डुबकी लगाएं। ज्ञान दीप ले हाथ, मन में विश्वास, लक्ष्य नैनन में, आओ बढ़े एक साथ, थाम कर हाथ विश्व प्रांगण में, थाम कर हाथ विश्व प्रांगण में। धन्यवाद। मिलता है आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो श्रोतागण, मेरे इस कथन के माध्यम से आप मेरे बोलने के विषय से परिचित हो ही गए होंगे। संसार में जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कर्म करना जरूरी है। मनुष्य योनि की यही विशेषता है कि इस मानव शरीर में आकर मनुष्य स्वेच्छा अनुसार कर्म कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति संसार में किसी ना किसी विशेष उद्देश्य से आता है। मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कर्म जीवन का सार है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फुलेषु कदाचन, अर्थात कर्म तुम्हारे अधिकार में है परंतु कर्म का फल तुम्हारे अधिकार में नहीं। हर कर्म का आरंभ और अंत होता है, कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, अतः किसी का कर्तव्य भी निरंतर नहीं रहता। हर कर्म के अंत होने के साथ साथ ही कर्तव्य का भी अंत हो जाता है। परंतु भूल यह होती है कि मनुष्य जब भी कोई क्रिया करता है तो उस क्रिया का अपने आप को कर्ता मान लेता है, परंतु जब वह ये क्रिया नहीं भी करता तब भी इस क्रिया का अपने आप को कर्ता मान लेता है। निरंतर इस प्रकार अपने आप को कर्ता मान लेने से उसके अंदर के कर्तापन का अभिमान मिटता नहीं। अतः गीता कहती है कि कर्म तो कर, अनासक्त होकर कर्म कर, अभिनव भाव से कर्म कर, कर्ता भाव से कर्म मत कर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कर्म की विशेषता बताते हुए कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल शुभ और बुरे कर्मों का फल अशुभ। परमात्मा का हिसाब बिल्कुल साफ है, वह कभी भी कर्मों में जोड़ घटाव नहीं करते। जैसे अच्छे कर्मों में से बुरे कर्मों को घटाकर फल दे, वह कभी भी ऐसा नहीं करते। यदि ऐसा नहीं होता तो श्री राम भगवान होकर अपने पिता दशरथ को बचा लेते, श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हर प्राणी को अपने द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे या बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। संसार में हर प्राणी किसी ना किसी विशेष उद्देश्य से आता है और उसे उस कर्मों को करना पड़ता है जो वो करना चाहता है। नहीं करना चाहते, कर्म करने से ही भाग्य बनता है और कर्म कर, और इसके मूल में भी कर्म ही होता है। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से ना ही भाग्य साथ देता है और ना ही कर्म होता है। हर प्राणी कुछ ना कुछ कर्म करता है। दोस्तों, हम कर्म कर कर दुनिया में एक पहचान बना सकते हैं, क्योंकि कर्म दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। कर्म कर कर इंसान कुछ भी पा सकता है। विवेकानंद, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी, इन सभी ने कर्म की वेदी भरी बलिदान दिया और वह आज भी प्रसिद्ध है।
यदि हम अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएं तो बात बनती है। यदि हम थोड़े से सजग और सेवारत हो जाएं तो बात बनते देर नहीं लगती। यदि हम कर्मों को पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान बन जाएं तो क्या बात है, हम हकीकत में इंसान बन जाएं तो क्या बात है। फिर तो जताने की जरूरत ही नहीं होगी जमाने को। अगर हमारा जीवन ही गुलिस्तान बन जाए तो क्या बात है। धन्यवाद। एक नया संसार जिसमें बढ़ता जा रहा है ज्ञान का भंडार। नमस्कार, आज मेरा वक्तव्य विषय है सोशल मीडिया युवा शक्ति की पाठशाला। मीडिया विस्फोट के इस दौर में जब पूरे विश्व की सूचना एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी तीव्र गति से पहुंचती हो, ऐसे में युवाओं के विकास के लिए सोशल मीडिया के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया के इस नेटवर्क ने सभी यूजर्स, खास तौर पर युवाओं को अभिव्यक्ति का एक मजबूत मंच दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आदि से संबंधित खबरों के माध्यम से युवाओं की जानकारी में वृद्धि एवं विकास हो रहा है। यदि हम इस माध्यम का उपयोग कर युवाओं को जानकारी से भरपूर कर दिया जाए तो हम देश को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं, क्योंकि युवा इतिहास में परिवर्तन के वाहक रहे हैं। मिसाल के तौर पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन को ही देख लीजिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महाअभियान था, जिसे सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ा गया, जिसके कारण जनता अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी और उसे प्रभावशाली बनाया। मान्यवर, 2014 के चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों ने सोशल मीडिया का उपयोग कर आम जनता के साथ साथ युवाओं में भी सोशल मीडिया के प्रति जागरूकता को बढ़ाया, जिसके कारण चुनाव के प्रति जागरूकता पाठशाला के रूप में उभरकर सामने आया। युवाओं ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंदों को खोजा और उन तक भोजन पहुंचाया। अंत में मैं अपने वक्तव्य को अमेरिकी लेखिका एमी जो मार्टिन के शब्दों से विराम देना चाहूंगी कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों को बाइक चलाना सिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें उन्हें यह सिखाने की आवश्यकता है कि सोशल मीडिया को किस प्रकार संचालित करें और सही कदम उठाएं जो उनकी सहायता करेगा। आजकल की भौतिक दुनिया आभासी दुनिया के समान है, इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि हम शिक्षित हैं तो कई असफलताओं को होने से रोक सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया को अपनाओ, परंतु सीमाओं में रहकर जन जन के कल्याण के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। सोशल करते हो क्यों, सोशल पर ही मरना है। बाहर निकलो सोशल से, तुम कुछ ख्वाब हकीकत करना है। युवा हो तुम अब आगे आओ, युवा हो तुम अब आगे आओ। क्या है सोशल मीडिया, सबको बतलाओ। धन्यवाद। नैतिक रावण का जन्म हो रहा, फिर से अनैतिक रावण का जन्म हो रहा। सुप्रभात। सभागार में उपस्थित निर्णायकगण, अध्यापकगण व श्रोतागण, आज मैं आप सभी के समक्ष एक गंभीर विषय आधुनिक युग में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। नैतिकता नर का भूषण ही नहीं, अपितु समाज और राष्ट्र का एक ऐसा दिव्य गुण है जिससे महान से महान शक्ति का संचार होता है। मनुष्य में नैतिकता एक ऐसा गुण है जो उसे देवत्व के समीप ले जाता है। इसे संपूर्ण मानवता का श्रृंगार भी कहा जा सकता है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया है। ऋषि मुनियों का भी यही मानना है कि मनुष्य का चरित्र तब तक है जब तक उसमें नैतिकता और चारित्रिक दृढ़ता है। तभी तो उन्होंने कहा है,
आचार परमो धर्म, अर्थात नैतिकता ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरी तरफ चरित्रहीन व्यक्ति एक पशु के समान है, जो चाहे कितना भी सुंदर हो, उसकी आवाज चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, वह ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा से ही नैतिक मूल्यों की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया है। अतः नैतिक शिक्षा आज की मूल आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा का अभाव अनेक प्रकार के दुष्परिणामों को जन्म देता है। देश में फैला भ्रष्टाचार, आगजनी, लूटमार, बलात्कार एवं अन्य अपराध नैतिक शिक्षा के अभाव का ही परिणाम है। श्रोतागण, बड़ी ही खेद की बात है कि वो छोटी सी किताब जिसे हम नैतिक शिक्षा कहते थे, आज कहीं खो चुकी है। एक छात्र अपने प्रधानाचार्य के सीने में 5 गोलियां उतार देता है। प्रधानाचार्य मौके पर ही दम तोड़ देता है, किंतु कोई भी उस मृतक प्रधानाचार्य के लिए 2 शब्द तक नहीं कहता। कोई भी श्रोतागण इस घटना की निंदा नहीं करता। यानी नैतिक शिक्षा की आवश्यकता केवल बच्चों को ही नहीं, बल्कि पालकों को भी है। उन्हें यह सबक याद करवाने की जरूरत है कि गुरु केवल गुरु ही नहीं, बल्कि भगवान का एक रूप होता है। निर्णायकगण, यह कथन केवल एक स्कूल के प्रधानाचार्य का ही नहीं, बल्कि हम भारतीयों की नैतिकता का भी हुआ है। यही कहना चाहूंगी, क्या हो रहा इस समाज में? किसी को इसकी खबर नहीं। नैतिकता का पतन हो रहा, व्यक्ति मूल्य का ह्रास हो रहा। जब हमारी वर्तमान पीढ़ी ही इतनी अनैतिक और चरित्र विहीन है, तो आने वाली पीढ़ियों का क्या स्वरूप होगा, इसकी कल्पना हम सहज ही कर सकते हैं। जहां एक और विश्व में औद्योगिक प्रगति की लहर दौड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ नैतिकता के क्षेत्र में हम अवनति के गर्त में धंसते जा रहे हैं। अतः हमें नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता को समझना होगा। वो शिक्षा जो आत्मविश्वास और जीवन में संतुलन बनाए रखती है, उसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना होगा। यदि हम इसकी महत्वता को पहचानते हुए आरंभ से ही अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करेंगे, तभी हम भविष्य में अच्छे, ईमानदार व चरित्रवान शासकों, अधिकारियों, अध्यापकों व कर्मचारियों की अपेक्षा कर सकते हैं। भावी पीढ़ी को नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाना हम सबका उत्तरदायित्व है। प्रिय श्रोतागण, नैतिक गुणों का जीवंत रूप किसी भी देश का विद्यार्थी ही होता है, क्योंकि इस काल में इस प्रकार के गुणों की संभावना व पात्रता एक विद्यार्थी से बढ़कर किसी और में नहीं। इसलिए सभागार में उपस्थित प्रत्येक श्रोता, प्रत्येक शिक्षाविद को यह प्रण लेना होगा कि हम न केवल अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करें, बल्कि शिक्षकों व अभिभावकों में भी नैतिकता का समावेश हो। क्योंकि नैतिकता के बिना समाज समाज नहीं, बल्कि नर्क के समान है, जहाँ की दुर्गंध से भरी वायु में सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यही कहना चाहूंगी कि यह भूमि पावन हो पाएगी। यह भूमि तभी पावन हो पाएगी खुद पर जब विश्वास दिखाओगे, नैतिकता के बीजों को नई पीढ़ी में बिखराओगे, नई पीढ़ी में बिखराओगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। हार अभिनंदन। आज मेरा वक्तव्य विषय है दृढ़ता असफलता को असाधारण उपलब्धि में बदल सकती है। सिर्फ इच्छा करने मात्र से ही हमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफलता के 3 आधार स्तंभ हैं: दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और समर्पण। इनमें से प्रमुख आधार स्तंभ है दृढ़ता, अर्थात पक्का इरादा। दृढ़ संकल्प में अद्भुत शक्ति होती है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन में न सिर्फ सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि चिंताओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण ही कुछ इस प्रकार से किया है कि उसके सामने जब तक
भागने का एक भी उपाय शेष रहता है, तब तक वह कष्ट पाने की अपेक्षा भागने के लिए लालायित ही रहता है। परंतु ऐसा मनुष्य सफलता तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि उसकी दृढ़ता असफलता को असाधारण उपलब्धि में बदल सकती है। इसके लिए हमें अपना आत्मबल भी विकसित करना होगा। कमजोर मनोस्थिति वाले व्यक्ति का आत्मबल भी कमजोर होगा, जो हमारे संकल्प को कमजोर करेगा। कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। महान विद्वान शेक्सपियर का कथन है, साहस और आत्मविश्वास से ही अवसर की पहचान होती है। मान्यवर, यदि हम एक कोने में बैठकर जिंदगी गुजारने लगे ना, तो यह बेहतरीन टोने हमें कोई लाभ नहीं दे सकेगा। हमें हर रात सोने से पूर्व तथा प्रायः कार्य आरंभ करने से पहले दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ और करके ही रहूंगा। मत कर मन विचलित अपना, देर अगर जो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है जग में जो ना तुमसे हो पाए, जो ना तुमसे हो पाए। हमें इस काव्यांजलि को अपना आदर्श बना लेना चाहिए तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए कि कुछ भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। और जब एक व्यक्ति की आत्मा अपने लक्ष्य पर अटल हो जाए, तब उसकी सभी योग्यताएं उसकी मदद करने में जुट जाती हैं और परिणाम स्वरूप वह असफलता को असाधारण उपलब्धि में बदल देता है। अब अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूँगा कि ज्ञान अगर हो लक्ष्य का अपने, दृढ़ संकल्प का भान रहे, निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। तुम खड़े जो सीना तान रहे, तुम खड़े जो सीना तान रहे। धन्यवाद। का नाम तो सुना होगा, सुना या नहीं सुना? आप छठी कक्षा में बेटे उससे उनकी एक कहानी भी पढ़ चुके हैं। कौन सी थी कहानी, कोई बताएगा? छठी कक्षा में आपने मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक कहानी भी पढ़ी, किसी को याद नहीं है? हाँ जी, लड़कों में से कोई, हमेशा हम लड़कियों की ही और क्यों ताकते रह जाते हैं, लड़कों से भी किसी को भी याद नहीं है। पंच परमेश्वर आपने एक कहानी पढ़ी थी, अलगू चौधरी की और साथ में उसके दोस्त की, याद आया? तो आज उसी मुंशी प्रेमचंद का जन्म दिवस है, जिन्हें भारतीय साहित्य का युग पुरुष कहा जाता है। वो हिंदी साहित्य में उपन्यासकार, कथा सम्राट, कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और मैं उन्हीं के बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ। और बाद में मैं अपेक्षा करती हूँ कि अगर कभी आपसे उनके बारे में पूछा जाए तो आप उनको याद रखेंगे कि उनका नाम क्या था, आरंभिक नाम क्या था, बाद में कैसे उनका नाम प्रेमचंद पड़ा, वो सभी बातें मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। प्रेमचंद जो उनका नाम था वो उनका साहित्यिक नाम था। जब उन्होंने बहुत वर्षों बाद लिखना शुरू किया तो उन्होंने ये अपना नाम अपनाया। उनका असली नाम, वास्तविक नाम जो था वो धनपत राय था। जब उन्होंने सरकारी सेवा की तो कहानी लिखना शुरू किया और तब उन्होंने नवाब राय का अपना नाम अपनाया, क्योंकि तब वो उर्दू में लिखते थे। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों का गुलाम था, तो उन्होंने उर्दू में जब लिखना शुरू किया तो स्वयं वो नवाब राय के नाम से लिखते थे। तो बहुत से मित्र उनको जीवन पर्यंत, मतलब जीवन भर जो है वो नवाब के नाम से ही उनको जानते थे, उनको संबोधित करते थे। पर जब सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह, उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी, लगभग 300 के लगभग उन्होंने कहानियां लिखी, जो कि मानसरोवर नाम के एक उसमें 8 खंडों में विभाजित है। वो मानसरोवर के 8 खंड जिनमें उनकी 300 कहानियां हैं, वो आपके पुस्तकालय में, आपकी लाइब्रेरी में भी आपको मिल जाएगी। कभी आपका मन करे, कभी आप लाइब्रेरी की ओर जाते हो, आपका लाइब्रेरी का पीरियड होता है, कालांश होता है, तो आप कभी मानसरोवर में से उनकी कोई कहानी भी उठाकर पढ़ सकते हो। तो उन्होंने जब क्या किया कि जब उन्होंने कहानी संग्रह अपना लिखा, कहानियाँ लिखी, तो अंग्रेज़ों के बारे में उसमें उन्होंने लिखा, लोगों को जगाया। तो अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया कि उनका वो कहानी संग्रह, उनकी वो पुस्तक जब्त कर ली गई।
तब उनको वो नवाब राय नाम उन्होंने छोड़ दिया, जानबूझकर उस नाम से लिखना ही छोड़ दिया, और उसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम भी अपनाया। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया, उन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, 18 उपन्यास भी लिखे, जिसमें गोदान जो है उनका बड़ा ही सुप्रसिद्ध उपन्यास है, जो कि मुझे लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने हमारे आसपास के जो हमारा मानव जगत है उसकी असलियत को, उसकी वास्तविकता को दिखाया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी कहानियां, जिसमें कि फेमस कहानियां हैं, ईदगाह है, पंच परमेश्वर है जो आपने 6ठी कक्षा में पढ़ी, और जब आप 10वीं कक्षा में जाकर हिंदी पढ़ोगे तो पहला ही पाठ है आपकी हिंदी की पुस्तक का बड़े भाई साहब, वो भी उनकी कहानी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। और देखो CBSE ने, NCERT ने उसको अपनी पुस्तक में स्थान दिया हुआ है पहले ही पाठ के रूप में। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि उनका असली नाम धनपत राय था, फिर वो नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में लिखने लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक पत्रिका छापनी शुरू की ज़माना नाम से, जैसे मैगजीन्स आते हैं, ज़माना नाम से उस समय में उन्होंने एक पत्रिका छपती थी कानपुर में, तो जिसके सारे एडिशन जो थे वो अंग्रेज़ी हुकूमत ने जब्त कर लिए। ऐसे में ज़माना के जो एडिटर थे, जो संपादक थे उस पत्रिका के, मुंशी दयानारायण, उन्होंने क्या किया, उनको नवाब राय की जगह प्रेमचंद नाम दिखाया कि आप प्रेमचंद नाम से लिखो, कि अब आप नवाब राय नाम से लिखना बंद कर दो, कि सरकार ने आपकी ये कहानियां जब्त कर ली, आपने पुस्तक जब्त कर ली, आपको रोक रहे हैं लिखने के लिए, तो आप अब प्रेमचंद नाम से लिखो। तो जो मुंशी प्रेमचंद थे तो उनको ये नाम अच्छा लगा, उन्होंने प्रेमचंद जो है, जैसे हम वैसे ही कोई नाम प्रसिद्ध हो जाता है तो तब से उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया। और एक बात ये भी मानी जाती है कि उनके नाम के आगे जो मुंशी शब्द लगता है, क्योंकि उनके जो पिता थे वो डाक विभाग में मुंशी का काम करते थे, इसलिए उनके नाम के आगे मुंशी लगाया गया। और प्रेमचंद के जो नाम उनको दिया गया, इसके अलावा एक और बात भी मानी जाती है कि क्यों दिया गया, कि गांधी जी के कहने पर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे तो, और प्रेमचंद जी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 1930 में एक हिंदी की पत्रिका निकाली। हिंदी की मैगजीन जब उन्होंने निकाली तो उस मैगजीन का नाम हंस रखा गया, और उस मैगजीन के कवर पेज पर, जैसे जो कवर पेज होता है उस पर एडिटर का नाम लिखा जाता था। तो ये दोनों जो एडिटर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ये एक ही व्यक्ति का नाम मैं आपको बता रही हूँ, और साथ में प्रेमचंद जी। तो इन दोनों ने जब मिलकर इस पत्रिका का संपादन किया तो उस कवर पेज पर इन दोनों का नाम कैसे लिखा गया, उनका शॉर्टकट नाम लिखा गया मुंशी, और साथ में इनका नाम लिखा गया प्रेमचंद। तो बाद में वो हुआ क्या कि सीनियरिटी के बेस पर, कि वो काफ़ी फेमस थे, जो दूसरे मुंशी थे जिनका मैं नाम बता रही हूँ कन्हैयालाल, तो काफ़ी वो वकील भी थे, काफ़ी कुछ लिखते भी थे और सीनियर थे प्रेमचंद जी से, तो उनका नाम आगे जैसे मुंशी, साथ में प्रेमचंद लिखकर कवर पेज पर एडिटर के नाम छापे गए। पर बाद में वो प्रेमचंद जी इतने फेमस हो गए कि उनके नाम को ऐसे ही कहते लेकर जाना शुरू कर दिया गया लोगों ने, मुंशी प्रेमचंद के नाम से, तब वो प्रसिद्ध हुए। एक्चुअल नाम उनका मैंने आपको बताया धनपत राय था, उर्दू में वो नवाब राय के नाम से लिखते रहे, और फिर बाद में उन्होंने प्रेमचंद नाम जो है उपनाम से उनको जाना गया, और मुंशी उनके पिता के कारण भी उनके नाम के आगे लगाया गया, और जो अभी एक बात मैंने आपको बताई उसके कारण भी उनके नाम के आगे मुंशी लगाया जाने लगा। और वर्ष 1935 तक आते आते उनको वो बीमार रहने लग गए, और 1936 में 8 अक्टूबर 1936 में, और ये जो महामानव था, हिंदी उपन्यासकार और कथा सम्राट के नाम से जिसको हम जानते हैं, वो सदा के लिए जो है वो परमात्मा के पास चले गए, विलीन हो गए। तो पर जो उनकी अनगिनत रचनाएं, उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास लिखी, वो हमेशा से हम जैसे पाठकों के बीच में रहेंगी, जिनको आप जैसे विद्यार्थी, हम जैसे अध्यापक और भी बहुत कुछ जो पढ़ने वाले, जो पढ़ना अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं, उनके बीच में वो अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवंत रहेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ, और ऐसा है भी, हम मानते भी हैं। तो इसी के साथ अब मुझे लगता है कि जो निर्णायक गण ने अपना जो आज का परिणाम है वो तैयार कर लिया होगा। ये जो हिंदी विभाग द्वारा भाषण प्रतियोगिता कराई गई, और ये वेद प्रचार मंडल के सौजन्य से ये जो था ये हुआ प्रेजेंटेशन, इसमें मैंने और तो शुरू के 2-3 वक्ता तो नहीं सुने, स्पीकर्स को नहीं सुना, बट बाकी जो बच्चे थे वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, और मुझे ये बड़ा ही एक अंदर से प्राउड फीलिंग हुई कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। और मैं हिंदी विभाग के टीचर्स को भी ये बोलूँगी कि कुछ ना कुछ ऐसा एटलीस्ट फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स
आप अपने कैलेंडर में ज़रूर डालिए, जिससे कि जब तक ये बड़े होते हैं क्लासेस 9th 10th में, वी गेट वेरी गुड स्पीकर्स, वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर्स।